नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा त्रिमूर्ति ज्योतिष परामर्श में आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने जन्म लग्न में मीन राशि में गुरु और शुक्र की युति के संबंध में चर्चाएं की थी। उस चर्चा के आधार पर आज मेरे कमेंट्स बॉक्स में कुछ विद्वानों ने मुझसे प्रश्न किए हैं, जैसे कि यदि गुरु और शुक्र की युति काल पुरुष की जन्म कुंडली में द्वादश भाव में हो तो उसके क्या फलित होगा, उसका फल क्या होगा। तो मेरा ये निवेदन है कि उसका भी जो फल हमें ज्ञात करना है तो अंशात्मक बल के आधार पर ही अपन उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि गुरु के अंश ज्यादा है मीन राशि में, तो गुरु जो है सुख भाव के और द्वादश भाव के स्वामी है, तो वे अध्यात्म में अग्रसर करके जितना भी पैसा धन उनके पास इकट्ठा होता है जातक के पास, वो धन को वो अध्यात्म में खर्च करवाएंगे, देश विदेश की यात्राएं करवाएंगे, देश विदेश में प्रसिद्धि दिलवाएंगे, और वो सुख स्थान के स्वामी भी हैं तो सुखों में वृद्धि भी करेंगे, उनको लग्जरी लाइफ विलासता का जीवन भी देंगे और अध्यात्म की ओर अग्रसर भी करेंगे। लेकिन यदि शुक्र ग्रह के अंश अधिक है गुरु के अंश से, तो ऐसे व्यक्ति को चरित्र के मामले में समझ जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का चारित्रिक पतन बहुत जल्दी होता है, क्योंकि द्वादश भाव सैया सुख का है, तो वो सैया सुख अर्थात विलासता की लाइफ, भोग विलास के जीवन को ज्यादा पसंद करेगा, और ऐसे में उसका चारित्रिक पतन हो सकता है। द्वादश भाव में शुक्र एक विशिष्ट कारक ग्रह हो जाते हैं, दुगनी गति से फल करते हैं, और उनके कारक होने की वजह से और अंशात्मक बल अधिक होने से ऐसे जातक जो है एकदम भोग विलास के जीवन में अग्रसर होके उसमें ही लिप्त हो जाते हैं, और उनके पास क्योंकि धन की कमी नहीं रहती, क्योंकि धन और परिवार स्थान का स्वामी भी शुक्र है, और शुक्र अपनी उच्च राशि में द्वादश भाव में स्थित है। इसलिए ऐसा जातक विलासता के लाइफ में चला जाएगा, चूंकि अध्यात्म की ओर उसका कम ध्यान रहेगा, क्योंकि शुक्र के बल अधिक होने से वह अपनी जिंदगी को व्यसनों में, भोग विलास में लिप्त कर देगा। तो ऐसे जातक को चरित्र के मामले में बहुत समझ जाना चाहिए, चारित्रिक पतन उसका बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरा प्रश्न मुझसे एक विद्वान ने ये कहा है कि यदि शुक्र वक्री हो जाए मीन राशि में द्वादश भाव में अपने काल पुरुष की जन्म कुंडली में, तो मेरा निवेदन यह है कि शुक्र वक्री हो जाए, यानी उसकी गति जो चल रही है वो धीमी गति हो जाए। धीमी गति होते ही उस व्यक्ति को एकदम से वैराग्य वाली स्थिति होगी, क्योंकि गुरु तो अपनी चाल से चल रहे हैं, गुरु का बल वहां बढ़ जाएगा, शुक्र की गति धीमी हो जाएगी, वक्री हो जाएंगे, तो उस व्यक्ति को भोग विलास से, विलासता के जीवन से विरक्ति हो जाएगी। फिर बृहस्पति का असर उन पर ज्यादा हो जाएगा और बृहस्पति उन्हें अध्यात्म की ओर ले जाएंगे। ऐसा व्यक्ति सांसारिक सुख से विरक्ति चाहेगा और वो फिर सन्यासी के रूप में अपना जीवन जी सकता है, और उसके बाद वो जो है अध्यात्म की ओर पूरा अग्रसर हो जाएगा और अध्यात्म में लिप्त हो जाएगा। ये मैंने ऐसा अपने जो विचार मैंने सीमित ज्ञान से आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको मेरे ये जो मैंने जानकारी प्रस्तुत की है ये आपको पसंद आई होगी। कृपया आप मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। धन्यवाद।